गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। अब राइट पैर डालते आप बोलो ओम जय जय जय। ऐसे नहीं जय 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 जय, ऐसे गिनती थोड़ी पड़ रहा है, आनंद के साथ, है ना। ओम जय जय जय, निस्सही निस्सही निस्सही, फिर 3 बार टन टन टन। क्या मुंह से नहीं बोलना है? घंटा बज नहीं तो वहां खड़े हो जाओ। महाराज ने से कहा टन टन, पता चला वहां टन टन आ रहे सब लोग। घंटा हमेशा मंदिर के द्वार के पास लगता है, समझ में आ रहा, अंदर नहीं जाता है। क्या बजाना 3 बार? क्यों बोलो? हाँ माइक दो। नमोस्तु महाराज जी। इससे जो देव, सम्यक दृष्टि देव जो भगवान की सेवा में लगे, वो कोई नहीं लगा रहे। आदमी को टाइम नहीं, देवता को कहाँ टाइम रहे। वो बहुत बिजी, वो नंदीश्वर द्वीप में, यहाँ क्या करेंगे आके। और बताइए, घंटी के बजाना, घंटा जिन मंदिरों में घंटा नहीं है लगाओ, नहीं तो आपकी दर्शन विधि अधूरी है, नंबर कट जाएंगे। हाँ उससे उसकी वाइब्रेशन से मन शांत होता है ना। ये विज्ञान नहीं लगाओ, धर्म लगाओ। विज्ञान तो अभी का पैदा हुआ है। हाँ बोलो, साइंस हर जगह नहीं लगाने का। तुम्हारी ये धार्मिक क्रिया है, साइंस क्रिया नहीं है। हाँ। घंटा से बाजू वाली का मूड खराब हो जाता, कितना टन आ रहा है, ऐसा कैसे पवित्र हो जाता है। मंदिर में जो देवी देवता दर्शन करने आते हैं वो साइड में हो जाते हैं। कौन सा देवी देवता? आज तक दिखा कोई? काय को बाबा जी की बात में लगा। हाँ और बताइए, घंटा नहीं बजा तो उस साइड नहीं होगा। इतना अनपढ़ देवी देवता है, अकल का पैदल है। हाँ। बोलो और बोलो। सब उल्टा सीधा पड़ा रखा है। से भगवान जी जाग जाते हैं। भगवान जाग जाते हैं। बैठ जा, तू सो जा, तुझे भी घंटा से जगाएगी तेरी मम्मी। भगवान जग जाते, वो सो रहे थे रात में। हाँ बोलो, विद्वान प्रतिष्ठाचार्य, मूर्धन्य विद्वान, आगम निष्ठ, सिद्धांत चक्रवर्ती, बोलो। मानवता से मंदिर में घंटा बजाने से भगवान जागृत हो जाते हैं, इसलिए हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। हमने कहा था ना, सिद्धांत चक्रवर्ती, कोटि भट्ट विद्वान। बाद में पता चला कि भोजन भट्ट विद्वान है। हाँ उधर दो, वो देवी चुनाव में खड़ी, माइक पहुंचा। बोलो, फास्ट पहुंचा, फास्ट, नहीं तो वो खड़ी रहेगी। भले मोदी हार जाए, वो जीत के जाएगी। बोलो। ओमकार की ध्वनि निकलती है, इसलिए घंटा बजाना। मुंह से निकाल ले ओमकार की ध्वनि, घंटे से निकलवाएगी क्या? मुंह नहीं है क्या ओमकार के लिए? बोल तो दिया ओम जय 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 जय, अब घंटा भी बोले ओम। कमाल कर दिया, घंटा से ओम बुलवा रही है। अपने को बोलने में दर्द होता है क्या? हाँ बोलो। हाँ पीछे दो। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माइक सीधा करो पहले। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। पहली बात, मंदिर में नकारात्मक कुछ होता ही नहीं है, जो भी होता है सब सकारात्मक होता है। पहले ये श्रद्धा करो अपने अंदर। नकारात्मक वहां प्रवेश करते ही नहीं, सब जो नकारात्मक भी जाता वो सकारात्मक हो जाता है।
अब बताओ, इतनी सी बच्चों जैसी बातें मालूम नहीं है और आत्मा की बातें करते हो बैठ के। कहाँ से मिल जाएगी वो आत्मा तुमको? ये प्राइमरी चीज़ें नहीं मालूम। देखो, समय 10 मिनट है, ज़्यादा नहीं पूछता हूँ, क्योंकि आज तो देव दर्शन मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। जब घंटा से ही ओम बुलवाना है तो काय का टेंशन, तो घंटा से अभिषेक भी करवा देना, तू ही कर दे, हम तो तुझे बजाएंगे बस। घंटे ही मोक्ष चला जाएगा, अपने को काय को मिलेगा। हाँ बोलो, मन मंदिर बोलो, दो मन मंदिर को दे दो। माइक घर से लेके आई हो क्या? बोलो बोलो। नमस्ते आचार्य श्री। जब हम घंटा बजाते हैं तो हम खुद अलर्ट हो जाते हैं कि वैसे ऐसे ही चली आ रही गांधारी बन के। घंटा से हम अलर्ट होते हैं, अभी तक तो ऐसे आ रहे थे जैसे गांधारी पट्टी बांध के आ रही है, अलर्ट नहीं थी। आंटी अच्छी है, बज गई आज घंटी, बस सब हो गया। नहीं, घंटा नहीं बजाओ तो आदमी अलर्ट ही नहीं। तो हम लोग तो घंटा बजाते ही नहीं, हम तो बिना अलर्ट चले आते। क्यों? ये दूसरे विद्वान सह प्रतिष्ठाचार। चलिए देखिए, बस हो गया, नींद भग गई लोगों की। अब इसको अपन थोड़ा यहीं रखते हैं 5 मिनट को, पहले घंटा पे आते हैं। घंटा बहुत बज गए आज। आपसे कोई कहा जाए कि आप मंदिर क्यों जाते हैं, तब घंटे का अर्थ पता पड़ेगा। मंदिर क्यों जाते हैं? बोलो बोलो, वो सड़े गले उत्तर तुम्हारे। बोलो बोलो, क्यों जाते मंदिर? खड़े हो। माइक ले लो, अच्छे लोग, सब लोग सुन लेंगे। जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए। यानी मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो बीच में घंटा कहाँ से आ गया? नो, दर्शन के लिए जाते हो बस। काय के लिए जाते मंदिर? मंदिर क्यों जाते हो? बोलो दादाजी, पुराना अनुभव बोलो। माइक ले लो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। दर्शन करने के लिए इसलिए जाते देखो यार, 3 बार नमस्तु करोगे तो फिर मैं ऐसा उठ के आ जाऊंगा। हमारी आदत है, हे स्वामी नमोस्तु, अपन चले, हैबिट में है, क्या कर सकते। अब बोलो। अपन भगवान के दर्शन करने के लिए इसलिए जाते हैं कि अपने जो भी पाप करते हैं उसका क्षय करने के लिए जाते हैं। नहीं, तुम कर लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं। तुम पाप क्षय करो या जो क्षय करना करो। और बताइए, मंदिर क्यों जाते हो? बोलो बोलो बोलो, नगर पार्षद। बुरे कर्मों से बचने के लिए मंदिर जाते हैं। उसमें घंटा काय को बजाना? बुरे कर्म में घंटा बजा के, ठोंक बजा के बोलोगी कि हम बुरे कर्म से बच गए। देखो, तीर्थंकर जो, अब समझो विषय को, क्योंकि समय कम बच गया, 5 मिनट। तीर्थंकर जो होते हैं पंच कल्याणक से संपन्न होते हैं। कैसे होते हैं? 24 तीर्थंकर भक्ति में लिखा है, पंच महाकल्याण संपन्नाणम 8 महापाणिहेर सहयाणम 34 अतिशय विशेष संयुक्ताणम देवेंद्रों के द्वारा वंदित हैं। कौन? जिनेंद्र नहीं, तीर्थंकर। जिनेंद्र भी 2 प्रकार के, सामान्य जिनेंद्र और तीर्थंकर जिनेंद्र। समझ में आ रहा? कौन से जिनेंद्र? तीर्थंकर जिनेंद्र के कितने कल्याणक होते हैं? तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा। कितने कल्याणक होते भगवान के? ये तो मालूम होगा ना। पहला गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान। कितने कल्याणक हुए भगवान के? कितने कल्याणक हुए भगवान के?
ये 5 कल्याणक कौन मनाता है? मनुष्य या देवता लोग? स्वधर्मादि इंद्र आते स्वर्गों से, चारों निकाय के देव 5 कल्याणक मनाते हैं। ये कब मनाते हैं? अरे प्रतिष्ठा में तो तुम मनाते, नकली वाले, असली वाले की बात करो। नकली अपने आप को सौधर्मिंद समझ ली। नोट देने से कोई सौधर्मिंद बनता है क्या? जब भगवान का गर्भ में आते हैं, गर्भावतरण होता है तो गर्भ कल्याणक, जन्म होता है तो किसका? तीर्थंकर बालक का। समझ में? तीर्थंकर शब्द याद रखना। भगवानों के 5 कल्याणक नहीं होते, तीर्थंकर के होते हैं। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। जब वो गर्भ में आए तो कौन सा कल्याणक मना? जन्म में आए, जन्म हुआ तो, दीक्षा ली तो, केवल ज्ञान हुआ तो, मोक्ष गए तो। अब समझना, ये 5 कल्याणक क्या केवल उन 5 दिनों में ही होते हैं, बाकी समय नहीं होते? अभी जो महावीर स्वामी की मूर्ति है, इसको 5 कल्याणक से संयुक्त मानोगे कि 5 कल्याणक से रहित मानोगे? अभी भी या जब प्रतिष्ठा हुई थी तब? 5 कल्याणक कब हुए थे? जब इनका 5 कल्याणक हुआ था, प्रतिष्ठा हुई थी। तो क्या 5 कल्याणक वही 5 दिन है, आज नहीं है? क्या लिखा है भक्ति में? 5 कल्याण, 5 महाकल्याण संपन्नानम। आप 5 महाकल्याण से हमेशा युक्त हैं। कब है? आज भी 5 कल्याणक हैं। तुम लोग क्या समझते हो कि एक महाराज पकड़ लाए, एक प्रतिष्ठाचार पकड़ लाए, एक टेंट वाला आ गया, एक माइक वाला आ गया, एक बैंड वाला आ गया, 2-4 बेईमान बोली लेके इंद्र बन गए, फूंक फांक के मंत्र अंत्र हो गया 5 कल्याणक? नहीं, ये प्रतिमा जब तक मंदिर में रहेगी रोज 5 कल्याणक होंगे। समझ में आ रहा? संपन्नानम, हमेशा संपन्न है। किससे? 5 कल्याणकों से भगवान हमेशा। अब प्रश्न आपका है कि ओरिजिनल जो भगवान थे, रियल भगवान थे, वो तो अपन कर नहीं सकते, वो इंद्रों का काम है। अपन क्या कर सकते हैं? मूर्ति का 5 कल्याण। जो साक्षात जिनेंद्र का 5 कल्याणक करते हैं वे देवता होते हैं, और जो मूर्ति का 5 कल्याणक करते हैं वह मनुष्य होते हैं। क्या होते हैं? हम किसके 5 कल्याणक करते हैं? हम कौन सी गति में हैं? वो 5 कल्याणक जिस दिन इस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी, कब हुई थी चंद्रवदन भाई? तुम यहां थे? मैं नहीं था। 95 में तब यहां 5 कल्याणक हो रहे थे और मेरी दीक्षा चल रही थी, इसलिए मैं नवरंगपुरा में आया हूं। 95 में मेरी दीक्षा हुई है। समझ में आ रहा है? बहुत बुरा फंसवा दिया ना तुमने हम। 6 में, चलो उसमें मत लड़ो यार, जब भी हुई होगी, प्रतिष्ठा हुई ना, अप्रतिष्ठित तो नहीं रखे ना। 96 से आज कितने साल हो गए? इतने सालों में क्या 5 कल्याणक 96 में हुए या आज भी हो रहे हैं? प्रतिदिन होते हैं 5 कल्याण। अब प्रश्न का उत्तर मिल गया। आप मंदिर क्यों जाते हो? हम भगवान का 5 कल्याणक मनाने को मंदिर जाते हैं। किस लिए जाते हैं? किस लिए जाते हैं? कोई पाप आपका 6 में नहीं। किस लिए जाते हैं? हम भगवान के, देखो सौधर्मिंद्र कौन बना था यहाँ? है कोई भी हो, XYZ, है ना? वो तो बोली लेके बने थे। क्या आप बिना बोली के प्रतिदिन सौधर्मिंद्र बन सकते हैं? प्रतिदिन बन सकते हैं। पढ़ते हो ना अभिषेक पाठ में, इंद्रो हम, मैं इंद्र हूं। भगवान का अभिषेक कैसे करना? मनुष्य बन के नहीं करना। कैसे करना? इंद्र बनने की क्यों विधान में इंद्र बनाते कि नहीं? 5 कल्याणक में इंद्र बनाते कि नहीं? डेली भी इंद्र बनने का।
इसलिए अभिषेक के पहले क्या होता है? मुकुटम अवधारयामि, मुद्रायाम अवधारयामि, किरीटम अवधारयामि, हारम अवधारयामि। ये सब आभूषण किसके हैं? देवों के हैं। मैं भगवान बनने से पहले अपने को इंद्र बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इंद्र भक्ति करने का अधिकारी है, बाकी और कोई नहीं। समझ में आ रहा? तो भगवान के पंच कल्याणक प्रतिदिन है। अब देखो कैसे होते रोज पंच कल्याणक। जब आप घर से चले, सबसे पहले जो मंदिर आता है, पट बंद रहते ना, पट के अंदर एक होता है गर्भगृह, होता है कि नहीं? उसको गर्भगृह क्यों कहते हैं? गर्भ तो पेट को बोलते हैं, गर्भ कल्याण। तो वो जो गर्भगृह है ना, वह माता का उदर है, जिन जननी का, तीर्थंकर माता का वो क्या है? वो जब पट बंद होते हैं तो भगवान का गर्भ कल्याणक चल रहा है। कौन सा कल्याणक चल रहा? कौन सा कल्याणक चल रहा? और जैसे ही आप आए और आपने घंटा बजाया, भगवान का जन्म कल्याणक हो गया, है ना? दरवाजे खुल गए। दरवाजे खुले तो कौन सा कल्याणक हो गया? कौन सा कल्याणक हो गया? क्योंकि 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं जब भगवान का जन्म होता है। कितने बाजे बजते हैं? 12.5 करोड़ बाजे मंदिर में रखना, पूरा अहमदाबाद भर जाएगा। तो क्या करते हैं, जब ज्यादा रखने की जगह ना हो तो उसकी स्थापना कर देते हैं, कायमे कर देते हैं। वह 12.5 करोड़ बाजों का प्रतिनिधित्व कोई करता है तो घंटा करता है। कौन करता है? यदि आपने एक बार घंटा बजाया तो आपको 12.5 करोड़ बाजे बजाने का पुण्य लगता है। समझ में आ रहा है? काय का पुण्य? ये नकारात्मक पकारात्मक छोड़ो, ये पढ़े लिखे लोग कुछ भी बताते रहते है ना। मंदिर में गाली दे रहे और करे नकारात्मक सोच चली गई, खाक चली गई। एक बार घंटा बजाया, कितना पुण्य लगा? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को